ऐतिहासिक गुरुद्वारा टोका साहिब प्रबंधक कमेटी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज स्थानीय लोग मौजूदा में गुरुद्वारा का संचालन कर रही कमेटी के खिलाफ एसडीएम कार्यालय नाहन के बाहर धरने पर बैठे। लोगों का आरोप है कि लगातार मौजूदा कमेटी द्वारा अनियमित आय बरतने जाने के खिलाफ शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद मजबूरन लोगों को आज एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठना पड़ा है। समिति सदस्य एवं प्रदर्शनकारी मास्टर जनरल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में गुरुद्वारे का संचालन कर रही कमेटी के प्रधान द्वारा लगातार गुरुद्वारा में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसकी शिकायतें पुलिस थाना काला अम्ब, डीसी सिरमौर समेत एसडीएम को दी जा चुकी हैं। बावजूद इसके स्थानीय विधायक के श्रेय के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक बिंदल भी गुरुद्वारा में दखलंदाजी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधान को विधायक बिंदल का श्रेय प्राप्त है, जिसके चलते अनियमितताएं व एफआईआर के बावजूद भी उक्त व्यक्ति के खिलाफ जिला प्रशासन भी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। जरनैल सिंह ने बताया कि विधायक बिंदल की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शिकायत की गई है। मौजूदा गुरुद्वारा कमेटी का संचालन कर रहे प्रधान महेंद्र सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने धरने पर बैठे लोगों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक बिंदल ने वह ना कभी मिले हैं और ना ही विधायक से कभी वह गुरुद्वारा में आए हैं। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम की अनुमति के बाद ही गुरुद्वारा की गोलक खोली जाती है और सारा पैसा बैंक में जमा करवाया जाता है। इसके अलावा जो भी राशि खर्च की जाती है वह बाकायदा एसडीएम की अनुमति के बाद खर्ची जाती है। सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं। बैठे हैं जी, पिछली 5 तारीख को हम साहब को मिले थे कि साहब आप आदेश हुए हैं सेक्रेटरी साहब के कि ये 2 महीने के अंदर आपने लिस्ट को वेरीफाई करके इलेक्शन कराना है। जहां तक तो लिस्ट की बात है, आप जानते हैं अंकुर राणा और दूसरे आदमी जो है गुज्जर है नैब सिंह, दूसरे ये गलत तरीके से बनाए। आज 6 महीने में उन्होंने लिस्ट का नाम नहीं किया। अंकुर राणा आपको मिलता रहा, डीसी साहब को भी और बिंदल साहब की, किसी ने लिस्ट की बात नहीं की। जब हार गया वो लिस्ट लगा दी। अब ये तो लिस्ट करो आप, कैंसिल होगी, आपकी कानून की नजर में है। दूसरा, महेंद्र सिंह क्यों वहां पर बैठा है, पैसे खर्च कर रहा है। 3 गाड़ियां हैं, वो गाड़ी ट्रैक्टर और छोटा हाथी है, वो चलाता है दिन रात, वोटरों को प्रभावित करता है, वोटरों के पास जाता है और मुहर का प्रयोग कर रहा है, लेटर पैड का प्रयोग कर रहा है, सारी तरह की पर्चियां काट रहा है पैसे की कि आप ये करें। साहब लगे कहने के नहीं, ऐसा नहीं मैं कर सकता, मैं तो मार्गदर्शन पूछूंगा या आपने अपने वकील को कह के वो मंगानी थी। हमने कहा साहब ये नोटिस है, हमने जब इसका धरने का, क्योंकि हमारा तो सब्र का प्याला भर चुका है, हमारी संगत तो दुखी हो चुकी है, हमाम तो यहाँ पर अंधेर मिच गया है। ये जो लोग हैं अंधे बोले और गुंगे हो चुके हैं, सिर्फ इनको बिंदल साहब या अंकुर राणा ही दिखता है। इनको गुरु घर या भाईचारा या लोकतंत्र का इनको कोई ख्याल नहीं है। जब हमने देखा कि साहब हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, उसको ये संरक्षण दे रहे हैं। असल बात है वहां पर माइनिंग और ये वन माफिया का काम है। वो खैर का जंगल 40-50 लाख का वो सारा कट चुका है, लगभग 10 या 15 लाख का रह गया। माइनिंग वहां दिन रात होती है। आप जाके देखो, नदी में से सारा पत्थर उठाया जाता है, पहाड़ को तोड़ा जाता है। गुरुद्वारे की लगभग 400 बीघे जमीन है, लेकिन वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। इन्हीं लोगों का वहां पर प्रभुत्व है। हम तो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये गलत लिस्ट जानबूझ के बनाई है, उनके ऊपर गलत रिकॉर्ड तैयार करने के जुल्म में महेंद्र सिंह अंकुर राणा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। जो इनको संरक्षण देते हैं बिंदल साहब वगैरह, उनके बारे में भी दिया जाए। हमने लेदा लेटर हम सीएम साहब को लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं और माननीय अमित शाह जी और बीजेपी के प्रधान नड्डा जी, उनको हम रजिस्ट्री करा रहे हैं। कल हमारी बात सीएम ऑफिस में हुई है, चीफ सेक्रेटरी के साथ भी हुई है उनके दफ्तर से। उन्होंने हमको 16 तारीख से बाद शिमला आने का समय दिया है। हम सारी व्याख्या हम हमें सुनाएंगे। हम तो यही कहने आए हैं, हम एसडीएम साहब को आज कुछ नहीं आए, हम तो अपना रोष व्यक्त करने आए हैं और रजिस्टर लेटर द्वारा आज चीफ सेक्रेटरी साहब को और मुख्यमंत्री जी को हम तो लेटर लिख रहे हैं, अपनी बेनती कर रहे हैं और आप सारे के संगत के
सारी जो बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, वकील हैं, दूसरे हैं, आप प्रेस है, खासकर जो चौथा स्तंभ है, और आपके कारण ही आज लोकतंत्र कुछ खड़ा रह गया है। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए हमारे गुरुद्वारे में लोकतंत्र तरीके से जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, सारे रिकॉर्ड में है, उस 82 लिस्ट के अनुसार इलेक्शन कराया जाए। कोई भी वो उस लिस्ट जो षड्यंत्र करके हारने से बाद 6 महीने बाद बिंदल साहब के चमचों ने बनाई है, उसको रद्द किया जाए। सर, मेरा चुनाव जो 2/7/20 को हुआ था, वो चुनाव मास्टर जरनैल सिंह और रामगोपाल वालिया जी ने बड़े फेक तरीके से कराया गया था। जो हमारा गुरुद्वारा का जो लॉ है उसके विरुद्ध होकर इन्होंने एक कोरोना काल था, जो गेट बंद था, गुरुद्वारा बंद था, फिर भी इन्होंने चुपचाप तरीके से चुनाव करा दिया, जिसकी मैंने 6 महीने बाद एसडीएम साहब को एक कंप्लेन भी सौंपा था, पर इन्होंने समझौता कर लिया कि ये गुरु घर की बेइज्जती है। वो कंप्लेन वापस ले लिया। तुरंत इन्होंने 1 साल के बाद मेरे को मेरा रजिस्टर, जो सुखपाल सिंह सेक्रेटरी थे, वो वहां से डॉक्यूमेंट चोरी उठा के ले गया, और एजुकेशन रजिस्टर उसमें जाके इन्होंने 25 को अपनी मर्जी से प्रधान को सस्पेंड कर दिया, मेरे किसी भी कमेटी, वर्किंग कमेटी को बताए बिना। तो उसका जो एप्लीकेशन था वो एसडीएम साहब और डीसी नाहन साहब को भी दिया गया, जिसपे सारी बात चलते हुए उसके बाद हमने रजिस्ट्रार शिमला को कंप्लेंट किया, जो कि 4-5 महीने केस चला। उसके बाद जो फैसला आया उसमें जो 82 मेंबर हैं वो फेक तरीके से, मास्टर जरनैल सिंह जो चुनाव अधिकारी थे, ये खुद भी अपने गांव से फेक चुनाव गया है कि किसी और गांव से अपना फार्म लाया हुआ है, ना कि बड़ागढ़ से लाया है। ऐसे उसमें 10-20 मेंबर और हैं जो दूसरे गांव से हैंग कर रखे हैं। तो इस तरह के इन्होंने गुरुद्वारा में विवाद खड़ा कर रखा था, जिसकी सही तरीके से चुनाव प्रक्रिया अब चल रही है, जो कि मान्य कोर्ट के अधीन और सेक्रेटरी शिमला के अधीन इस केस की कार्रवाई की जा रही है। जो भी उसमें सच्चाई होगी हम उसके ऊपर पहरा देंगे। हम इससे जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी भी अभी तक गुरुद्वारा में नहीं आए हैं, कभी भी। और हम जो भी एप्लीकेशन देते हैं एसडीएम साहब नाहन और एसडीएम डीसी साहब नाहन को देते हैं, और उसके बाद तो हम खुद शिमला आप कोर्ट केस किया था। उसके बाद सेक्रेटरीट और हाई कोर्ट में भी मैंने खुद केस किया था। प्रबंधक कमेटी द्वारा जो मेंबर चुने गए हैं, इन्होंने फेक मेंबर बनाने की वजह से गुरुद्वारा की सेवा में कमी आ रही थी। दोबारा संगत और उसी कमेटी ने मिलकर दोबारा 60 मेंबरों की फिर कमेटी चुनेगी, जो गुरुद्वारा के नजदीक गांव हैं, सरदार या नन सिख जो भी है जात, सबको मिला के वो कमेटी बनाएगी, जिससे अब सेवा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बेबुनियाद हैं, वो कभी भी गुरुद्वारा में नहीं आए, कभी मेरे को मिले नहीं और कभी मैं नहीं उनको मिला। नहीं, जो प्रेजेंट सेवा चल रही, मैं अभी भी खुद प्रधान के पद पे हूँ, और जो भी उसके महीने बाद गोलक खोलने का डे होता है वो पूरी प्रबंधक कमेटी और साथ संगत कैमरे की निगरानी में उस गोलक को खोलते हैं, और बैंक में वो कैश जमा हो जाती है। जो बिल आते हैं वो एसडीएम साहब को पेश किए जाते हैं, वो बैंक से पैसा निकालने की परमिशन देते हैं, उनके खाते में चेक के थ्रू पेमेंट चली जाती है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।